हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एसएसटी लवर। आज हम इस वीडियो में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स स्टिल इन वॉक्यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जो हमारा प्रभाव है डाइवर्स कल्चर्स का जो प्रभाव है वो अभी भी अस्पष्ट क्यों है, मीन्स अनक्लियर क्यों है, अभी भी क्यों है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंस लाइफ ऑन द मूव एट प्रेजेंट। ठीक है, तो वी गो फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस एंड अडॉप्ट द कल्चर ऑफ अ न्यू प्लेसेस वे विल लिव इन। ठीक है, हम देखो, हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम उनके अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके कल्चर्स को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी माउंटेन रीजन्स का हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं किसी और रीजन में चला जाता हूँ, लाइक आई गो टू सी कोस्ट रीजन, मीन्स जहाँ पे पानी पानी है, सी रीजन में चला जाता हूँ, तो मैं एकदम उनके कल्चर्स को अडॉप्ट कर लूँगा। आर कल्चर ट्रेडिशंस ऑल्सो अंडरगो अ चेंज। हमारे कल्चर ट्रेडिशंस भी चेंज होते रहते हैं। वी ऑल्सो अडप्ट सेवरल थिंग्स फ्रॉम नेबरहुड। देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो नेबरहुड है, हमारे जो नेबर्स हैं, जैसे कि मेरे नेबर अगर गुड है, मेरे अगर नेबर गुड है तो वो मैं सिर्फ उनकी गुड ही बात सुनूंगा, मैं बैड भी सुनूंगा। हमेशा हर चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझना चाहिए, गुड और बैड दोनों को हमें लेना चाहिए। और हमें अगर बैड को वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने बैड काम किया, बैड थिंग करी है, वो हम ना करें आगे जाकर। ठीक है, our daily life also changes accordingly. We also hear stories of others customs and traditions. और हम स्टोरीज भी सुनते हैं कस्टम्स और अलग अलग ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की, फेस्टिवल्स की। दादी 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 सुनाती है ना, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स दैट हाउ वाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, जो हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, याद है यूनिटी इन डाइवर्सिटी टर्म कॉइन करा गया था, किसने करा था वो टर्म कॉइन? दैट इज डन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज अवर जवाहरलाल नेहरू जी, मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब उन्होंने ऐसा क्यों करा था? देखो भाई, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश राज चल रहा था, हमारे कंट्री में ब्रिटिश राज चल रहा था, तो जो पीपल्स थे, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग रिलीजन, सिख, मुस्लिम्स, ईसाई, मीन्स क्रिश्चियंस एंड मैनी मोर। सो सबके सब जो हैं एक साथ आकर मिलकर हमारी कंट्री को बचाया था, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। कब दिलाई थी इंडिपेंडेंस? वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947। ओके, सो देखो, पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डाइवर्स कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बैकग्राउंड्स। हमारा जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कल्चर्स के साथ, कस्टम्स के साथ और ट्रेडिशंस के साथ और बैकग्राउंड्स के साथ है। ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस डाइवर्सिटी एंड रूल इंडिया फॉर नियरली 300 ईयर्स। देखो, हमारी ये जो पूरी डाइवर्स कल्चर है, हमारी पूरी जो डाइवर्स कंट्री है, इसका ही डाइवर्सिटी का ही उन्होंने फायदा उठाकर हमारी क्या कर दी थी, हमारी इंडिया को रूल करने लगे थे। अब कैसे करते, मैं अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ, कैसे कराया था। देखो, उन्होंने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं हिंदू मुस्लिम में? सारे रिलीजन्स को हम एक साथ ना होने थे, एकजुट हो जाएंगे हम सब के सब, तो ये पूरे हम उनको अपोज कर देंगे, अपोजिशन ले लेंगे इनकी। लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे, मतलब ब्रिटिशर्स सोचा था कि अगर हम ऐसा करें कि हम इनका रिलीजन्स को ही कमजोर करते रहें, मीन्स जो इनकी यूनिटी है उनको ही हम कमजोर करते रहे, तो हम इनकी कंट्री पे राज कर लेंगे, मीन्स रूल कर लेंगे इनकी कंट्री को। और ऐसा ही हुआ। बट डाइवर्स पीपल रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश एज वन नेशन। लेकिन जो डाइवर्सिटी थी वो फिर से एक बार उठी और सब ने अपने नेशन ने सबको गिराया, मीन्स अपने नेशन को बचाने के सबने उठा। दे शोड यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड थ्रू देयर रूल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने उनके रूल को बाहर निकाल दिया। ठीक है, men and women from different cultures, customs, traditions and backgrounds came together to oppose British। और अलग अलग मैन एंड वुमेन दोनों आई थी। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मैन आए थे या सिर्फ वुमेन आई थी, दोनों आए थे मिलकर। ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स के साथ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड्स, बहुत सारी अलग अलग पीपल्स आए थे। अब कास्ट नहीं देखा इसमें हमने, देखो कास्ट तो नहीं देखा, कास्ट भी नहीं देखा। अब कास्ट सिस्टम भी होता है ना, जैसे कास्ट भी नहीं देखा था मैंने इसमें। ठीक है, they took in part in the freedom struggle।
दे वेंट टू जेल टुगेदर। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे कि अगर किसी ने गलत काम करा, मीन्स गलत काम कैसे करा, अपनी इंडिया को बताने के लिए किसी ने गलत काम कर दिया, गलत कदम उठा लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि गलत कदम उठा ले तो वही जाएगा सिर्फ, नहीं, वो सब के सब जेल गए। ऐसा नहीं होगा कि अरे भाई तू नहीं बोला था, हम तो नहीं चाहते, नहीं, सब गए थे जेल। टीम दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, उन्होंने एक साथ काम भी किया। दे एक्टेड एज वन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो सबके सब एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए। अल्टीमेटली दे अप्रोटेड द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया एंड अटेन्ड फ्रीडम इन 1947, और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को बाहर निकाल दिया, अपने फ्रीडम पा लिया हमने 1947 में। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, so let's move to next question. Perhaps you have not noticed that there are several people in the locality where you live in who are poor and who do not have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as one we have seen earlier. This is not a difference but is the question of inequality. How does inequality come? So last में देखो क्वेश्चन लिख रखा है, how does inequality come? अब देखो भाई, इनइक्वालिटी क्या होती है। अगर मैं इनइक्वालिटी को फिर से एक्सप्लेन करूं तो इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा, इनइक्वालिटी होती है आपकी, जैसे कि पूरी की पूरी जो हमारे, जैसे कि हमारे आसपास में लोकेलिटी में, नेबरहुड्स में, जैसे कि गरीब बैठे रहते हैं, मीन्स बेगर्स बैठे हुए रहते हैं। उन कुछ लोगों के पास कभी कभी खाना नहीं होता, उन बेगर्स के पास पैसे नहीं होते हैं, या इतने कपड़े नहीं होते हैं उन्हें कि वो पहन सके, उनके पास एक छोटी सी जंगे भी नहीं होती, इसलिए वो रोड पे रहते हैं। और हम जो कहते हैं ना, जैसे कि अगर वो हमसे पैसे मांगने लग जाते हैं और हम कहते हैं तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा है, ऐसे नहीं कहना चाहिए हमें, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर उनके पास पैसे होते तो वो आपसे क्यों मांगते इतना, ना थिंक अबाउट इट, ठीक है, इतना पैसे नहीं मांगते। अब देखो ये जो है ये डाइवर्सिटी नहीं है, इट इज नॉट अ डाइवर्सिटी, इट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे कम आती है, चलो लेट्स रीड अबाउट इट। इनइक्वालिटी कम्स व्हेन देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखो इनइक्वालिटी कैसे आती है, इनइक्वालिटी आती है जब बिग गैप हो जाता है, मीन्स बिग गैप हो जाता है हैव और हैव नॉट्स में। जैसे कि किसी के पास बहुत अच्छा फोन है, अच्छा देखो, जैसे कि किसी के पास बहुत ही महंगा वाला पेन है, जैसे कि किसी पास फाउंटेन पेन है और तुम्हारे पास एक बॉल पेन है, तुम्हें लगेगा बुरा लगेगा, तुम भी चाहोगे। लेकिन अगर हम उसको चढ़ाएं कि तेरे पास तो मेरे पास फाउंटेन पेन है और तेरे पास सिर्फ एक बॉल पेन है, तो उसको मीन्स उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी हो जाएगी, मीन्स हमें शेयर करना चाहिए। अब इनइक्वालिटी बहुत बढ़ने लगी है, बट पहले में इतनी बहुत कम थी, लेकिन अब बहुत बढ़ने लगी। सब शेयर करते थे हर काम को, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वन हैज रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन अबंडेंस व्हाइल अनदर डज नॉट हैव देम एट ऑल। किसी के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, किसी के पास नहीं है ना। जैसे किसी के पास एक आलीशान बंगलो है तो किसी के पास वो नहीं है, किसी के पास एक झोपड़ी है, मतलब एक झोपड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है यार तुम्हारे पास झोपड़ी है, कोई बात नहीं, तुम जहाँ पे रह रहे हो रह लो भी, बट बड़े होकर दिखाना है उनको कि नहीं हम कर सकते हैं कुछ भी। अगर हम पढ़ाई करें अच्छे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वन लिव्स इन लग्जरियस हाउसेस व्हाइल अनदर डज नॉट हैव एन प्लेस और झुग्गी टू लिव इन। ठीक है, सो यही होता है। सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय द पीपल। देखो सोसाइटी में ना एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी ये नहीं कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, नहीं, उसे नहीं बोलते हम, तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी ने क्या कर रखा है, मतलब पीपल्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर कोई पॉटर का बेटा है तो पॉटर ही बनेगा, जैसे कि पर्सन, मतलब कि डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर, टीचर का बेटा है तो टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो भाई, जो सीपर का बेटा होता है वो सीपर बनेगा, ऐसे सोचने वाले जो होते हैं ना वो एकदम बेकार होते हैं। उनको बताओ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उन्हें भी अच्छे से स्टडीज मिले, अगर उन्हें भी अच्छे से एजुकेशन मिले, सो दे कैन ऑल्सो बिकेम डॉक्टर्स। ओके, वो भी अच्छे से बन सकता है। ठीक है, सो दे क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। वही यही लोग इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं हमारी सोसाइटी में। फ्रॉम वेयर पीपल हु राइट स्टोरीज टू गेट देयर आइडियाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो कहाँ से उन्हें आइडियाज मिलता है? पीपल हु राइट स्टोरीज get their ideas from all sorts of different places such as books, real life, their imagination। देखो भाई, बुक से मिलता है तो उन्हें रियल लाइफ। देखो कुछ ऐसी बुक्स होती है ना जो रियल लाइफ
को इंस्पायर कर देती हैं। लाइक मैरी कॉम पे बन गई, जैसे कि मूवीज है वो मैरी कॉम पे बन गई है ना, बनी थी ना, बनी है। सो इन ये मूवीज जो होती है इंस्पायर करने वाली होती है, ऐसे एक आइडियाज मिलता है। देखिए पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट चूज राइटिंग अबाउट देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप विद द एनिमल्स। फॉरेस्ट में रहते हैं। अदर्स wrote stories about love and honor, describing kings and queens. Some people wrote their childhood memories of schools and friends. Okay, so like this. अब last question है, what does Jawaharlal Nehru says in his book Discovery of India about unity and diversity? देखो हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक है, उन्होंने लिखी हुई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो उसमें क्या बताया गया है, उसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो टर्म है उसमें क्या बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। मीन्स वो कहीं बाहर से नहीं लाई, वो पहले ही अंदर में ही थी। पीपल प्रैक्टिस डिवाइडेड टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स एंड कस्टम्स। दे एक्नॉलेज एंड एनकरेज वैरायटी, उनके एक्नॉलेज करा वैरायटी, इतनी सारी चीज। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, नेहरू डिस्क्राइब्ड दिस कंट्री इन डाइवर्सिटी। इसलिए हमने अपने इंडिया को ऐसे कहते हैं यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यूनाइटी भी है और डाइवर्सिटी में हमारी कंट्री में, इसलिए उन्होंने यूनाइटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब करा था हमारी कंट्री को। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।